सन्नी देओल के बेटे राजवीर देओल का फिल्म दोनों का ट्रेलर हुआ लॉन्च। सन्नी देओल के बेटे राजवीर का बड़ा खुलासा, बोले पापा नहीं चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं। सन्नी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल दोनों से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखे हैं। ट्रेलर लॉन्च इवेंट्स में राजवीर ने खुलासा किया कि उनके माता पिता सन्नी देओल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अभिनेता बने। बॉलीवुड एक्टर सन्नी देओल एक और जहां अपनी हालिया रिलीज फिल्म गदर 2 के जरिए बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अभिनेता के छोटे बेटे राजवीर देओल दोनों से एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके हैं। बीते दिन यानी 4 सितंबर को दोनों का ट्रेलर जारी किया गया। इस फिल्म का निर्देशन बी टाउन के मशहूर डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के बेटे अवनीश एस बड़जात्या ने किया। हम आपको बता दें, बड़जात्या जो मैंने प्यार किया सलमान खान को जिसने लॉन्च किया था, वही बड़जात्या है, एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। अवनीश इस फिल्म के जरिए निर्देशन की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। फिल्म में राजवीर देओल और पूनम ढिल्लों की बेटी पालोमा ढिल्लों लीड रोल में नजर आ रही है। राजवीर एक्टर नहीं बनना चाहते थे। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में राजवीर ने खुलासा किया कि उनके पिता सन्नी देओल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अभिनेता बने। एक्टर चाहते थे कि वह पढ़ाई करे। उन्होंने कहा, आप एक पल के लिए खुश होते हैं और काम न मिलने पर दुखी भी होते हैं। मेरा मतलब पिताजी को 22 साल बाद गदर 2 मिली जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई, इसलिए वे चिंतित थे क्योंकि वह मानसिक रूप से बहुत थका देने की बात कही। लेकिन मुझे एक्टिंग से प्यार हो गया है, लेकिन यह मेरे लिए काफी नहीं है। पापा चाहते हैं कि मैं एक्टिंग नहीं कुछ और करूं। चलो चलते हैं ट्रेलर लॉन्च पर, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और हाँ, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नया वीडियो समय पर मिल सके। सनी जी को, पूरी टीम को बहुत दिल से बधाई देना चाहूंगी, बहुत सारी शुभकामनाएं। ट्रेलर बहुत ही खूबसूरत है और मुझे लग रहा है कि ये फिल्म इंशाल्लाह सुपर डुपर हिट होगी। जी अवनीश, मेरा सवाल आपसे है, आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं भी किसी न किसी तरह आपके परिवार से कनेक्टेड हूँ। जो सूरज जी की फिल्म थी मैंने प्यार किया, उसके सारे गाने, मतलब उसके काफ़ी गाने जो थे मेरे फादर इन लॉ असद भोपाली साहब ने लिखे थे। जी, मतलब जिसको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो वो एक लव स्टोरी थी और राजश्री की एक परंपरा है जो प्यार को, रिश्तों को, संस्कृति को, परिवार को जिस तरह से दिखाने की। तो मैंने प्यार किया में एक डायलॉग था कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। जी, तो मैं ये चाह रही हूँ कि दोनों में ऐसा क्या है जो एक होता है ना कि एक प्यार को, क्योंकि ये बात अभी सूरज जी भी कह रहे थे, सनी जी भी कह रहे थे, सभी जानते हैं कि प्यार जो है अब वो एक रिलेशनशिप में तब्दील हो गया है। पहले हम कहते थे कि हम मोहब्बत में पड़े हैं, इश्क में पड़े हैं, लेकिन आप लड़का लड़की कहते हैं कि नहीं यार मैं रिलेशनशिप में हूँ। तो आपने तब से लेके मैंने प्यार किया से लेके दोनों तक प्यार को कितना इवॉल्व या प्यार को किस अलग ढंग से पेश किया है, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी। नहीं मैम, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। एंड आई मीन असद भोपाली जी तो इज such a legend. It was our honor at Rajshri too. I mean, मैं पैदा नहीं था उस वक्त, but it was, I mean, his songs are still celebrated today. Ma'am, regarding love, you know, love is a very complicated thing. उस वक्त भी complicated ही था, इसलिए I think it connected with everyone in their own way. मैंने प्यार की देखता हूँ, बेताब देखता हूँ, so I still connect with those emotions even today, even though, like I said, I was not born at that time. So love has, I think, transcended time, has transcended all boundaries. And ma'am, Dono is also a love story. It also talks about the complications of love. You know, आज ये ज़माना आ गया है that today we as individuals have the ability to make decisions which maybe us, you know, our earlier generations were not able to. But बहुत बार ना हमारे खुद की जो अंदर की ये demons होते हैं, they start to talk, they start to act as roadblocks rather than पहले जो होता था मुगल आज़म के टाइम से. So ma'am, this film is about the complications that love can give and also the strength that love can give. And we've just tried to go about it and tell a story about love in different ways. You know, जैसे हमारे ट्रेलर में दिखाया गया है, love happens multiple times in life sometimes, and sometimes you need closure, sometimes you have to move on. And this is the story of two people. इन दोनों की अलग अलग प्रेम कहानियाँ हैं, किस तरह ये दोनों कहानियाँ आके जुड़ जाती हैं. That's what Dono is about.
Hi, straight here. So I have a question. I think a lot of people will agree today, like you said, and like you beautifully portrayed. All of us are having issues with love and relationships, and the biggest issue is to deal with moving on. Closure is something that we often don't give so much importance to, but it's possibly the most important thing to move on to another chapter, like you said. In real life, has it ever been difficult for you guys to move on from anything and find closure? I think all of us find closure in our own time and space. It just hits you randomly and it gradually, you learn from it. And I mean, every second, no matter how old you are, there's a closure that you chase for something that you feel complete for. And this movie really talks about that. And it shows the character's journey that I portrayed in the movie that I'm so blessed to be. So yeah, closure is something, you can't really describe it, it's a feeling. And once it hits you, you feel like you found the final piece to the puzzle. And you can see the whole picture and you go like, what an idiot. I'm such an idiot. Anybody else? I don't think we could give a better answer than that. No, yeah, that's pretty much it. Closure is such an important concept. I don't think it gets talked about enough. That's why when we were working on this subject, we thought that it could be something that could be a special story, and we could really do justice to this aspect of it. It's an important thing which doesn't get talked about a lot. I hope after this film, someone might pick up something from here and it might help someone. Hi, this is Sohail over here from Ancient Bollywood. Avnish, you, Paloma, and Rajveer and the entire family and the team, a big congratulations. The trailer is superb. You are looking very, raw, कह सकते हैं हम, और बहुत ही नेचुरल लग रही है. जैसे लग रहा है कि वी कैन रिलेट, जैसे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि हाँ ये हमारे साथ या कभी हुआ था या किसी के साथ हो रहा है. अवनीश, मैं जानना चाहूँगा जैसे कि जो बंजात्या फैमिली राजश्री की तरफ से जहाँ पर भी जो कल्चर को हमने बहुत मतलब तवज्जो देते हैं, पर आज के टाइम की जो लव स्टोरी है, तो कभी आपने आपके पापा से कहा था कि थोड़ी सी लिबर्टी आज के वक्त की स्टोरी, या कभी राजवीर ने या पलोवा ने कहा होगा नहीं इस तरह से थोड़ा होना चाहिए, तो कुछ लिबर्टी आपने ली है? It's a very loaded question. To be very honest, like my father said earlier, यही बोला था कि make a film that's you. What you think about love, what you think about relationships, and what you think about family. Rajshri has always made films. This I've heard from my seniors. Rajshri has always made films which my great grandfather had said, कि a film that I can see with my in-laws, with my elders. And I honestly believe कि आज जो मैं फिल्म अपने in-laws या अपने family के साथ देख सकता हूँ, I feel it's more progressive today, and I can see and talk about things that maybe my grandfather, my great grandfather couldn't discuss with his relatives. And that's honestly what this film is. It's a Rajshri film. I come from the Rajshri family. I don't think I can take that away from how I view the world. So to answer the question, it is today's story. But like I said, love transcends. It's been the same throughout. Some person who's pining for someone who needs closure. ये बरसों से हम देख ही रहे हैं. That's honestly. Paloma, you could add something or Rajveer? I wanted to talk about Avnish, since you had asked him that question. He's so open-minded, honestly. I felt, even though he's been so thorough with his work, he was so prepared in every category, whether it was his sound or whether it was editing or whether it was on flaws. But he was still so open-minded in general to take in any kind of creative collaboration. It was so much fun working with him. So thank you for trusting me with Meghna, honestly, and giving me that chance. Hi, Paloma. What was the question again? Long answer. आपने कभी किसी थोड़ी सी लिबर्टी मांगी थी उनसे कि आज के टाइम का ये लव स्टोरी है, इस तरह से थोड़ा होना चाहिए? Honestly, when I first heard the script, it was very fresh. It was extremely fresh. And Avnish was writing the script for about 4 years. So anything I would ask, he already had a counter to, because he must have thought about it like year 1 or year 2. So I felt stupid butting it.
I'm like, this guy has done all his homework, and I had full faith and trust in him. Avnish, Rajveer, Paloma. Hi. Paloma, your mother, when she started with Noori, and from there to in her entire career, she has probably done one of the most iconic romantic roles. When you are picking up a film which is a romance, are you scared that you will be drawing comparisons? Probably one of the best performers you had in house itself. You know, I think it's natural. Comparisons are inevitable, definitely, when you're from such lineage. I think as newcomers and we're all newcomers here, we can only hope that people like our work, people accept us, and we get more chances to prove ourselves. And I hope that we get the same love that our parents have gotten and, you know, his family have gotten for years. I mean, eventually we will probably have to create our own identity, and I hope that happens. Rajveer, Paloma, and Avnish here on the right. यहाँ पे सिमरन सिंह here. बहुत स्वागत and congratulations to you guys and to your parents. This looks really promising and relatable. मेरा सवाल राजवीर पहले आपसे फिर अवनीश आपसे भी है. राजवीर मेरा सवाल ये है कि हमने जो लव स्टोरी देखी है तो एक बेताब राजवीर मैंने कहीं ना कहीं अर्जुन तो देखा है. तो वो so was there a deliberate attempt कि you want to start with a love story because everyone will be like yeah the whole family there तो फिर action picture तो आना चाहिए. I mean, yeah, first perception is that I'll be beating up people and screaming. But when I heard the script, I mean, this was a character that I felt like was a character and not a hero. I felt like he was an individual I could really sink my teeth into, and I thought I could really